Jai Hind. In this lecture, we will study how we can perform time response analysis for higher order system with the help of lower order system. First, we will learn what is the concept of dominant and insignificant poles. We have given this transfer function. This is a closed loop transfer function and this is a characteristic equation. अब इस ट्रांसफर फंक्शन के दो पोल्स हैं. एक पोल कहां पर लाई करेगा? -2 पे लाई करेगा. दूसरा पोल लाई करेगा -10 पे. दिस इज एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा. अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू में कैसे लिख सकता हूं? a/s+2 प्लस b/s+10. अब मैं इसका इन्वर्स लैप्लास लूंगा और मैं टाइम डोमेन में आ जाऊंगा. तो टाइम डोमेन में मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? a इंटू ई टू द पावर -2t प्लस b इंटू ई टू द पावर -10t. अगर मेरे पास है ट्रांसफर फंक्शन, तो ये ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं ट्रांजिएंट्स. सिस्टम के रिस्पॉन्स के टू टाइप्स होते हैं. वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सेकंड वन इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. और सिस्टम का रिस्पॉन्स सेटल कब होता है? जब ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाते हैं, मतलब जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाते हैं. और एक तरह से ये क्या है? ट्रांजिएंट्स. और इस सिस्टम की आउटपुट सेटल कब होगी? जब ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाएंगे. डाइड आउट का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ई टू द पावर -2t. तो एक पोल लाई करता था -2 पे, तो इसको मैंने लिख दिया ई टू द पावर -2t. दिस इज ए ट्रांजिएंट. इसी तरह से दूसरा पोल लाई करता था -10 पे, तो जो ट्रांजिएंट है उसको लिखा मैंने ई टू द पावर -10t. ई टू द पावर -2t क्या है? एक तरह से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है. तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं? इस तरह से प्लॉट करते हैं. जैसे टाइम को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिके होता रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0. सेम यहां पर हुआ. अब इस केस में क्या था? e टू द पावर -2t, दिस इज e टू द पावर -10t. तो बच्चों यहां पर है e की पावर -10t, तो ये जल्दी डिके हो जाएगा. मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ये जल्दी 0 हो जाएगा. दिस इज e टू द पावर -2t. ये स्लोली डिके होगा. ये स्लोली डिके होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू 0 होगी वो काफी टाइम बाद होगी. तो फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक टाइम है t2 और यहां से लेके यहां तक टाइम है t1. तो एक तरह से t1 टाइम इज ग्रेटर देन t2. दिस इज e टू द पावर -10t, दिस इज e टू द पावर -2t. तो ये बहुत देर बाद डिके होके 0 हो जाएगा. तो एक तरह से t1 वेरी ग्रेटर देन t2. अब रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट. ट्रांसफर फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? आउटपुट अपॉन इनपुट. और एक तरह से ये आउटपुट किसके इक्वल होगी? ये जो इनपुट है जब इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आउटपुट सेटल कब होगी? जब ट्रांजिएंट पार्ट डाइड आउट हो जाएंगे. तो बच्चों ये ट्रांजिएंट पार्ट जल्दी खत्म हो जाएगा और ये काफी देर बाद खत्म होगा. जब ये काफी देर बाद ट्रांजिएंट खत्म होगा तो ऑलरेडी ये खत्म हो चुका होगा. यहां पर t2 है लेस देन, यहां पर t2 की वैल्यू t1 के कंपैरिजन में कम है. तो एक तरह से ये जो पोल है जो ओरिजिन से काफी डिस्टेंस पर है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं. मतलब अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, तो पहले मेरे पास सिस्टम था सेकंड ऑर्डर. अगर इस पोल को मैं इग्नोर कर देता, इग्नोर क्यों किया? सिस्टम सेटल कब होगा? जब ट्रांजिएंट डाइड आउट होंगे. जब ये ट्रांजिएंट डाइड आउट होगा तो ऑटोमेटिकली ये डाइड आउट हो चुका होगा. अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो अब सिस्टम बन गया फर्स्ट ऑर्डर. तो एक तरह से अब जो एनालिसिस होगी वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए होगी. तो फर्स्ट इज व्हाट इज डोमिनेंट पोल? जो पोल ओरिजिन के पास होता है, जैसे ये पोल ओरिजिन के पास है, इस पोल को बोला जाता है डोमिनेंट पोल. अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल. द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ हायर ऑर्डर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है. दिस इज ए थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. एस की हाईएस्ट पावर है 3. अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं और फैक्टराइज करके मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, दिस इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया s+p1 से. नो दिस इज ए अंडरडैम्प्ड सिस्टम. अंडरडैम्प्ड सिस्टम के केस में जो जीटा होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है. अगर मैं इस इक्वेशंस के रूट्स निकालता हूं, इसको अगर मैं 0 के बराबर इक्वेट करता हूं, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं और अंडरडैम्प्ड सिस्टम है, जीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है,
तो जो रूट्स निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकलेंगे। मतलब जो पोल्स होंगे, पोल्स लाई इज इन द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन। दिस इज एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा। तो जैसे इस इक्वेशन को सोल्व किया तो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स निकले, वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइनस ए प्लस जे बी, तो दिस इज माइनस ए माइनस जे बी। इसी तरह से एस प्लस पी वन, अगला पोल कहां पर लाई करेगा, माइनस पी वन पे लाई करेगा, डेट इज दिस वन। डोमिनेंट पोल्स कौन से होते हैं, जो ओरिजिन में सबसे पास का पोल होता है। अब यहां पर दो कॉम्प्लेक्स पोल निकले, दीज आर द डोमिनेंट पोल्स। अब क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? बच्चों, इसको मैं तभी इग्नोर कर सकता हूं अगर डोमिनेंट पोल से इस पोल की लोकेशन हो 5 to 10 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये लाई करता है -8 पे, तो इसका -10 टाइम क्या हुआ, -80, या फिर 5 टाइम -50। अगर ये पोल इस पोल से 5 to 10 टाइम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इनसिग्निफिकेंट पोल्स। इनसिग्निफिकेंट पोल का मतलब क्या हुआ, ये जो पोल है इसका कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पोल्स क्या बताते हैं, ट्रांजिएंट पार्ट को। ये पोल बहुत दूर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो एक तरह से ये जो ट्रांजिएंट है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो कौन से पोल को हम इग्नोर कर सकते हैं, अगर ये डोमिनेंट पोल से 5 to 10 टाइम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। और क्या ये एक से ज्यादा पोल हो सकते हैं? बच्चों, ये एक से ज्यादा पोल्स भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने एक रिप्रेजेंट किया, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब किसी क्वेश्चन में इनसिग्निफिकेंट पोल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लगा ली डॉटेड लाइन। इस साइड अब जितने भी पोल्स आएंगे उनको मैं बोलूंगा इनसिग्निफिकेंट पोल्स। इसी तरह से अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली आफ्टर 6 जीटा ओमेगा एन डिस्टेंस जितने भी पोल्स होंगे उनको बोला जाएगा इनसिग्निफिकेंट पोल्स, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यही बच्चों लिखा है, द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ हायर ऑर्डर सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय अप्रॉक्सीमेटिंग टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट पोल। तो इस केस में जो हायर ऑर्डर सिस्टम क्या था, वो था थर्ड ऑर्डर सिस्टम, इनिशियली था थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो ये सिस्टम क्या रह गया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय अप्रॉक्सीमेटिंग टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू डोमिनेंट पोल्स। और यहां पर ये दो डोमिनेंट्स पोल हैं। द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन ऑब्टेन्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली लोअर ऑर्डर सिस्टम आर वैलिड फॉर ओरिजिनल हायर ऑर्डर सिस्टम आल्सो। मतलब जो हम लोअर ऑर्डर से फिर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हायर ऑर्डर के लिए भी वैलिड होंगी, बिकॉज पोल्स लाइज इन द इनसिग्निफिकेंट रीजन्स हैव इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन टाइम रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अप्रॉक्सीमेशन लगानी है कि नहीं लगानी है, आपको ये दो रूल याद रखने हैं। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सिस्टम बाय एलिमिनेशन ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर दो पोल्स हैं, क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? मैं इसको तभी इग्नोर कर सकता हूं अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज P2, दिस इज -P1। P2 मोड मतलब पॉजिटिव लेना है अपॉन P1। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 आता है तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो सिंपली इनसिग्निफिकेंट पोल को मैं इग्नोर कर सकता हूं, और इनसिग्निफिकेंट पोल एक से ज्यादा हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी सेम। मतलब अप्रोक्सीमेशन हम तभी लगा सकते हैं जब डीसी गेन ऑफ बोथ द सिस्टम शुड बी सेम। मतलब डीसी गेन ऑफ ओरिजिनल सिस्टम जब हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाई और उसके बाद जब हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दी और फिर जो हमें सोल्यूशन मिला, उन दोनों का डीसी गेन सेम होना चाहिए। बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। अब ये है थर्ड ऑर्डर सिस्टम, मुझे बोल दिया गया है सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लगानी है बाय यूजिंग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। अगर मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लगाना है तो उस केस में मैं ये कंडीशन चेक नहीं करूंगा कि P2 अपॉन P1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कैसे करूंगा, जो पोल सबसे दूर होगा उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। यहां पर पोल्स कितने निकलेंगे, 3 पोल्स निकलेंगे। एक पोल कहां पर निकलेगा, -5 पे। कुछ दो इस तरह से कॉम्प्लेक्स पोल निकलेंगे, तो इसको मुझे इग्नोर कर देना है। अब इसको इग्नोर कैसे करना है, तो सिंपली जैसे ये S+5 है, मुझे इस S को 0 ले लेना है।
जैसे मैं 0 लूँगा तो 10, इस 5 को 0 नहीं करना है, ये जो s है इसको 0 कर देना है, ये जो टर्म है इसको 0 कर देना है, 5 अपॉन इसको एज इट इज लिखना है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो दिस इज ए आंसर, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, तो दिस इज ए आंसर। अब मैं डीसी गेन बता देता हूँ, डीसी गेन का क्या मतलब था बच्चों। अगर इस सिस्टम का मैं डीसी गेन कैलकुलेट करता, तो डीसी गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ये जो ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पर एस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, जैसे एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे 10 अपॉन ये आएगा 5, ये आएगा 1, तो ये आएगा 2। सेम आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन मुझे ये आंसर मिला, तो सिंपली अगर यहाँ भी मुझे डीसी गेन कैलकुलेट करना होता तो सिंपली एस की वैल्यू में 0 पुट कर देता, तो एक तरह से 2, ये 0 ये 0 1, तो ये भी आया 2, तो दोनों सिस्टम का डीसी गेन सेम है। और ये डीसी गेन क्या बताता है, द डीसी गेन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन, जैसे इस ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन था 2, गिव्स द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट व्हेन इनपुट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। मतलब ये 2 क्या है, इस सिस्टम की स्टडी स्टेट आउटपुट है जब इनपुट क्या होगी, यूनिट स्टेप सिग्नल। डिटरमाइन द फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। अगेन ये मुझे ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, 2 पोल कहां पर लाई करते हैं, एक करता है 2 पे, दूसरा करता है 5 पे, -2 -5। अब बच्चों क्या मैं इसको इनसिग्निफिकेंट पोल बोल सकता हूं, ये इनसिग्निफिकेंट पोल नहीं है। अगर मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली 5/2, ये कितना आया 2.5, ये इनसिग्निफिकेंट पोल कब होना था, अगर ये रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आती। पर अब इस क्वेश्चन में मुझे बोल ही दिया है कि मुझे डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट इसको मुझे इनसिग्निफिकेंट पोल कंसीडर करना है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से इनसिग्निफिकेंट पोल। तो आंसर क्या आया, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 100 अपॉन एस प्लस 2, ये जो टर्म है इसको इग्नोर करना है, तो यहां पर 0 पुट कर देना है, इसको 5 ही रहने देना है। जैसे 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूने 10, 0, 5/s+2, दिस इज आंसर। अब बच्चों कुछ बुक्स क्या बोलती हैं, जब मुझे अप्रॉक्सीमेशन करनी होती है तो पहले इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लो, फिर आगे इनसिग्निफिकेंट पोल को मिस कर दो। मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होती है, 1 ± ts फॉर्म। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में किस तरह से होगा, 100 अपॉन, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, s/2 + 1, 1 + ts की फॉर्म में लिखते हैं। अगेन यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा, s + 5 + 1, s और 5 एक जैसे लग रहे हैं, तो दिस इज 1 + ts फॉर्म, 1 + ts फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये है डोमिनेंट पोल, तो इसको कर देना है इग्नोर। तो सिंपली 5 दूने 10, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10, 10 अपॉन s + 2 + 1। जैसे मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 20 s + 2। पर दोनों आंसर सेम है, आपकी मर्जी आपने किस टेक्निक से करना है। कुछ बुक्स क्या बोलती हैं कि इसको पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लो, 1 + ts की फॉर्म में लिख लो, फिर आगे इनसिग्निफिकेंट पोल को इग्नोर कर दो। अब ये मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, पर मुझे क्या बोला गया है, कैन बी यूज डोमिनेंट पोल कंसेप्ट और नोट। अब मुझे ये बोला गया है क्या डोमिनेंट पोल कंसेप्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो बच्चों वो कब लगेगा, पहले मैं ये देखूंगा 2 पोल कहां पर लाई करते हैं, एक लाई किया -2 पे, दूसरा लगा -5 पे, तो -2 तो हुआ डोमिनेंट पोल। अब डोमिनेंट पोल कंसेप्ट कब लगेगा, अगर इनसिग्निफिकेंट पोल होगा, अगर इन दोनों के बीच में रेशो कैलकुलेट करता हूं, डेट इज ये 5 पे था, ये था 2 पे, 2.5, तो रेशो कितनी आई, 2.5। मतलब ये पोल इस पोल के कंपैरिजन में 2.5 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो मैं डोमिनेंट पोल कंसेप्ट नहीं लगा सकता। वो मैं कब लगा सकता, अगर ये रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आती, तो दिस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट पोल, मतलब मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन में मैं डोमिनेंट पोल कंसेप्ट नहीं लगा सकता हूं। अगेन लास्ट क्वेश्चन, कैन बी यूज डोमिनेंट पोल कंसेप्ट इफ यस अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये 4th ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। डिनोमिनेटर में आप देखो, जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा एस की हाईएस्ट पावर जाएगी 4। तो पोल कहां कहां पर लाई करते हैं, -2 पे, -5 पे, -12 पे, -24 पे। तो बच्चों ये जो -2 है दिस इज डोमिनेंट पोल,
अब डोमिनेंट पोल कंसेप्ट कब लगेगा? जब मैं इनसिग्निफिकेंट पोल को इग्नोर करूंगा। तो इनसिग्निफिकेंट पोल मैं कैसे देखूंगा? अगर इसकी रेशियो मैं इसके साथ कैलकुलेट करता हूं, दिस इज डोमिनेंट पोल 24/2, दिस इज 12, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट पोल, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। इसी तरह से 12 और 2 के बीच का रेशियो कैलकुलेट करता हूं, दिस इज 6, अगेन दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इसको भी मैं इग्नोर कर सकता हूं। इसी तरह से इन दो के बीच में रेशियो कैलकुलेट करता हूं, 2.5 लेस देन 5, तो दिस इज नॉट इनसिग्निफिकेंट पोल। तो यहां पर दो इनसिग्निफिकेंट पोल्स प्रेजेंट थे, तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन इन दोनों को मैं इग्नोर कर सकता हूं, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होगी? सिंपली CS अपॉन RS 288 अपॉन S+2 S+5, इसको भी रखना है। दीज आर द इनसिग्निफिकेंट पोल्स। तो ये जो टर्म है यहाँ 0 पुट कर देना है और 12 को एज इट इज लिखना है, इसको 0 नहीं करना है। या दूसरा तरीका क्या है, आप टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लो। इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 दूने 24, 4 48, 12 चौके 48, 24 24 कैंसिल। तो अप्रॉक्सीमेट ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 1/S+2 S+5।